देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक। ये टेबल दिया होगा इतना सा, सर ने दिया था, और ये हमें कुछ यहाँ पे कॉस्ट दे दी थी, यूनिट कॉस्ट है, होल्डिंग है, ये सब चीज़ें दे दी, सही है। और ऊपर लिख दिया कि वर्कर इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट पर मंथ। अब यहाँ पे वर्कर की बात हो रही है, तो हमने इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसकी हमने लेवल स्ट्रेटजी से सॉल्व करना है और चेज स्ट्रेटजी से सॉल्व करना है इसको। ये एग्रीगेट प्लानिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो लेवल स्ट्रेटजी में मैं बता दूं कि हम होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट और एंडिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं, और उसके अलावा जो प्रोडक्शन होती है वो सेम रहती है हर किसी में, और वर्कर भी फिर जाहिर सी बात है सेम रहेगा। लेकिन चेज स्ट्रेटजी में हम चेज करते हैं तो वहाँ पे फिर डिफरेंट होती हैं चीज़ें, मतलब आगे पीछे हो सकती हैं। अब देखो सबसे पहले प्रोडक्शन निकालने के लिए इन सब को प्लस करो और जितने मंथ दिए हुए उससे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एवरेज डिमांड आ जाएगा 4000। 24,000 डिवाइड बाई 6 4000, तो हमारे पास प्रोडक्शन हर किसी में आ गया मंथ में 4000। अब इसने क्या कहा है कि 100 यूनिट पर मंथ एक वर्कर, लेकिन हमने देखना है कि कितने वर्कर 4000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने सिंपल 4000 को डिवाइड करवा दिया 100 से, तो हमारे पास 40 वर्कर आ गया। इसका मतलब है कि 40 वर्कर्स 4000 यूनिट्स जो है वो बना सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, जो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये, जैसे मैंने यहाँ पे होल्डिंग दो तरीके हैं, मतलब होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट लिख दो आप यहाँ पे, और एंडिंग इन्वेंट्री लिख दो यहाँ पे। डायरेक्ट आप एंडिंग इन्वेंट्री ही लिख दो, मर्ज़ी है, ये वाला ज़्यादा आसान है। अब देखो डिमांड थी 2000 की, प्रोडक्शन आई 4, हमारे पास प्रोडक्शन है 4000 की, तो हमारे पास कितने बच गए? 2000 हमारे पास बच गए एंडिंग इन्वेंट्री। अब अगले वाले में 3000 डिमांड थी, प्रोडक्शन थी 4000 की, तो 3000 हमने इसमें से इसको दे दिया, पीछे बच गया 1000 ये वाला, और 2000 पिछले मंथ की एंडिंग इन्वेंट्री प्लस किया, हमारे पास आ गया 3000। अब 5000 की डिमांड थी, 4000 की प्रोडक्शन हुई, तो 4000 इसको दे दिया, लेकिन हमने 1000 एक और देना है, तो इसमें से 1000 दे देंगे इसको, इसके पूरे हो गए, पीछे बच गए 1000 में से 3000 गया तो 2000। अब यहाँ पे 6000 की डिमांड थी, प्रोडक्शन है 4000 की, तो 4000 इसको दे दिए हमने 4000, अब पीछे बच गए 2000, तो हमने ये वाला 2000 भी इसको दे दिया, पीछे हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बच गई 0। अब यहाँ पे 6000 हमने इसको हमारी डिमांड थी, प्रोडक्शन थी हमारी 4000 की, तो हमें 2000 जो है हमारी वो इन्वेंट्री आ गई नेगेटिव में, हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मतलब जो पॉजिटिव में आंसर आएगा वो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है, और जो नेगेटिव में आती है वो स्टॉक आउट है, मतलब स्टॉक आउट यूनिट्स। अब डिमांड हमारे पास जून में 2000 है, प्रोडक्शन है 4000 की, तो 4000 में से 2000 हमने इसको दे दिया। अब ये वाला नेगेटिव था, तो 2000 में से 2000 गया, तो हमारे पास आ गया एंडिंग इन्वेंट्री 0। अब देखो, अब हमने निकालनी होती है उसके बाद लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के लिए जो प्रोडक्शन है इसको प्लस करो, 24,000 आया, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट कॉस्ट गिवन है, इससे मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ गया। उसके बाद निकालनी होती है होल्डिंग कॉस्ट, फिर स्टॉक आउट कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के लिए जो ये एंडिंग इन्वेंट्री में जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करो, 7000 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट का 5 आ गया, 35,000। अब स्टॉक आउट कॉस्ट है 2000 नेगेटिव में, मल्टीप्लाई 8 हमारे पास आ गया 16,000, और टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास लेवल स्ट्रेटजी का, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर आप लोगों ने होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट का, तो होल्डिंग और स्टॉक आउट का अगर आपने अलग से कॉलम बनाना है तो वो फिर इस तरह होगा कि 4000 में से 2000 बचा, यहाँ पे 2000 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। अब 2000 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है, तो फिर वही हमारी होल्डिंग होगी। अब यहाँ पे वही बात है,
3,000 इसमें से इसको दे दिया, 1,000 ये वाला, 2,000 ये वाला, 3,000 एंडिंग इन्वेंट्री और 3,000 ये हमारे पास होल्डिंग आ गई। अब 4,000 में से 1,000 इसको 4,000 इसको दे दिया, पीछे बच गया 1,000। अब 1,000 हमने और देने हैं, तो 3,000 में से हमने 1,000 इसको दे दिया, तो पीछे बच गए 2,000 एंडिंग इन्वेंट्री में, 2,000 ये आ गया। अब एंडिंग इन्वेंट्री का यूनिट्स पड़ी हुई है तो उसी की फिर हमारे पास होल्डिंग आएगी। यहाँ पे अब वही है, मतलब 6,000 है, 4,000 प्रोडक्शन कम है, 2,000 हमने एक्स्ट्रा देने हैं, 2,000 हमने ये वाला एक्स्ट्रा दे दिया, तो हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ पे भी 2,000 एक्स्ट्रा देने, लेकिन हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो हमारा स्टॉक आउट हो चुका है। हमने इसलिए ये वाला यहाँ पे लिखा एंडिंग इन्वेंट्री में 2,000 और स्टॉक आउट में लिख दिया 2,000। अब यहाँ पे 2,000 हमारे पास डिमांड है, प्रोडक्शन है 4,000 की, तो 2,000 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, तो फिर हमने इसमें से हमने इसको दे दिया 0। मतलब अभी ना तो हमारे पास होल्डिंग है ना स्टॉक आउट है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो गया का। तो ये दोनों, यहाँ तो आप ऐसे कर लो, यहाँ तो ऐसे कर लो, आपकी मर्ज़ी है। ये वाला वैसे ज़्यादा आसान है। बस ये हमारा हो गया लेवल स्ट्रेटजी। इसका भी मैं बताता हूँ चेज स्ट्रेटजी का कि वो कैसे करना है। इसके अंदर तो सेम रहती है प्रोडक्शन, लेकिन इसके अंदर हम लोग बस वर्कर के हिसाब से निकालेंगे, प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने प्रोडक्शन निकालनी भी है तो बस यही यूनिट्स प्रोडक्शन में लिख देना, वरना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब भी देखो कि वर्कर जो है वो 100 यूनिट पर मंथ बना रहा है, तो हमने वर्कर का निकालना है कि कितने वर्कर्स कितनी मतलब डिमांड को कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन भी सेम है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन का कॉलम बना दूँ तो मर्ज़ी है आपकी, मतलब क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। तो 2,000 को डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास आ गया 20 वर्कर्स। मतलब 20 वर्कर्स हमारी 2,000 यूनिट बना सकते हैं। 3,000 को डिवाइड किया 100 से 30 आ गया, 5,000 को 100 से डिवाइड किया 50 आ गया, 6,000 को 100 से डिवाइड किया 60 आ गया, इसी तरह ये आ गया। अब चेज स्ट्रेटजी में हम करते हैं हायरिंग और ले ऑफ, ठीक है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? अब इसमें वर्कर वाली कंडीशन है, तो हमने इसको फिर उस हिसाब से करना है। अब देखो, पहले में तो 20 है, तो पहले में हमारे पास 0 आ गया। अब फरवरी में 30 वर्कर है, लेकिन जनवरी में था हमारे पास 20 वर्कर्स, तो मतलब हमारे पास हमें 10 एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने 10 की हायरिंग कर ली। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 30 है, मतलब पिछले महीने में 30 था, लेकिन अभी हमें अगले महीने में 50 चाहिए, तो मतलब 20 एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने 20 की हायरिंग कर ली। इसमें 60 है, इसमें 50 है, हमें 10 एक्स्ट्रा चाहिए, हमने 10 की हायरिंग कर ली। इसमें 60 है, पहले भी 60 था, हमारे पास 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 लिख दो बेशक। अब यहाँ पे हमारे पास पिछले महीने में 60 वर्कर्स हैं, लेकिन हमें अगले महीने में चाहिए 20, तो हमने 40 का ले ऑफ कर दिया। मतलब इसको प्लस करो, 40 आ गया, इसका 40 आ गया। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए इसको प्लस करो, यहाँ प्रोडक्शन का कॉलम बना के उसको प्लस करो, जाहिर सी बात है आंसर सेम आएगा। 24,000 मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट दी हुई है पीछे, ये दी हुई है, तो हमारे पास 30 आ गया, इसका आंसर ये आ गया। अब हायरिंग जो है हमारे पास ये 40 है, 40 को मल्टीप्लाई करवा दो हायरिंग कॉस्ट से, 1000 प्लस पर वर्कर आ रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद ले ऑफ आ गया। 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसका 40 मल्टीप्लाई बाय अच्छा ये हमारे पास 13 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। तो ले ऑफ को मल्टीप्लाई करवा दो उसकी कॉस्ट से, तो हमारे पास आ गया 52,000 टोटल कॉस्ट। बस ये हमारा हो गया चेज स्ट्रेटजी, बस लेवल हो गया, चेज हो गया। ये है इसमें इस क्वेश्चन में, बस सर ने ये करवाया था।